साल था 1576। राजस्थान की तपती धरती पर सूरज आग बरसा रहा था। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान और साम्राज्य के बीच की टक्कर थी। एक तरफ था मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मेवाड़ का वो शेर जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के कदम कांप जाते थे, महाराणा प्रताप। उस समय अकबर पूरे हिंदुस्तान पर अपना झंडा लहराना चाहता था। एक एक करके कई राजपूत राजा मुगलों के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन मेवाड़ अभी भी झुका नहीं था। और यही बात अकबर को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया था, मेवाड़ की मिट्टी मिट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। उधर अकबर ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति को भेजा, राजा मानसिंह। अब इतिहास दो राजपूत योद्धाओं को आमने सामने खड़ा करने वाला था। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की घाटियां युद्ध के नगाड़ों से कांप उठीं। पीली मिट्टी से भरी वो घाटी कुछ ही घंटों में खून के रंग से लाल होने वाली थी। एक तरफ विशाल मुगल सेना थी, हजारों सैनिक, हाथी, तोपें, घोड़े, और दूसरी तरफ कम संख्या में होने के बावजूद आंखों में आग लिए खड़े थे मेवाड़ के योद्धा। उन सबके आगे नीले रंग के घोड़े पर सवार थे महाराणा प्रताप, चेतक। इतिहास में शायद ही कभी किसी घोड़े का नाम अपने मालिक जितना अमर हुआ हो। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो युद्ध का तूफान था। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों की तरफ देखा, हर चेहरे पर मौत से लड़ जाने का जुनून था। और फिर तलवारें आसमान में उठीं। युद्ध शुरू हो चुका था। हल्दी घाटी की वादियां चीखों से गूंज उठीं। घोड़ों की टापें धरती हिला रही थीं। तलवारों की चमक सूरज से टकरा रही थी। राजपूत योद्धा बिना डरे मुगल सेना के बीच टूट पड़े। हर वार में गुस्सा था, हर सांस में मातृभूमि के लिए मर मिटने की कसम। महाराणा प्रताप सीधे दुश्मन के बीच घुस चुके थे। उनकी विशाल भाला हवा चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। और फिर वो पल आया जो इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप का सामना हुआ राजा मानसिंह के हाथी से। चेतक बिजली की तरह दौड़ा। उसने अपने अगले पैर हाथी के माथे पर रख दिए। पूरा युद्ध क्षेत्र जैसे एक पल के लिए थम गया। महाराणा प्रताप ने पूरी ताकत से भाला फेंका, लेकिन मानसिंह झुक गया। भाला हाथी के महावत को चीरता हुआ निकल गया। उसी दौरान हाथी की तलवारनुमा सूंड चेतक के पैर में गहरी चोट मार चुकी थी। खून बहने लगा, लेकिन चेतक रुका नहीं। घायल होने के बावजूद वो महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध भूमि से निकल पड़ा। पीछे दुश्मन पीछा कर रहे थे, चारों तरफ मौत घूम रही थी, लेकिन चेतक लगातार दौड़ता रहा। फिर सामने आया एक बड़ा नाला, घायल पैर, टूटती सांसें और पीछे आती दुश्मन सेना। लेकिन अगले ही पल चेतक ने वो छलांग लगाई जिसने उसे अमर बना दिया। वो नाला पार हो चुका था। महाराणा प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन चेतक अब और नहीं दौड़ सका। कुछ कदम आगे जाकर वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे वफादार साथी को देखते रह गए। इतिहास के पन्नों में लिखा है, उस दिन सिर्फ एक घोड़ा नहीं मरा था, एक योद्धा गिरा था। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो चुका था। मुगल सेना मैदान में खड़ी जरूर थी, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। और शायद यही मेवाड़ की सबसे बड़ी जीत थी। जंगलों में रहकर, कठिनाइयों में जीकर महाराणा प्रताप ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। उन्होंने महलों की जगह झोपड़ियां चुनी, लेकिन गुलामी कभी नहीं चुनी। आज भी राजस्थान की हवाओं में, अरावली की पहाड़ियों में और हल्दी घाटी की मिट्टी में एक नाम गूंजता है, महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जो हारकर भी कभी हारा नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।